ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अक्षर से क्रियान्वयन और विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 इसके साथ शिक्षा और कौशल विकास का समन्वय। ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर स्तर पर ये समन्वय होना चाहिए। प्रदेश के स्तर पर जो कुछ भी विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जो भी योजनाएं हैं उसके लिए जो आवश्यक शैक्षिक विकास और कौशल विकास की आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए प्रदेश के स्तर पर, मंडल के स्तर पर और जनपद के स्तर पर, उसके संबंध में विचार करने के लिए आज की ये बैठक रखी गई आयुक्त कार्यालय अलीगढ़ में, जिसमें कि हमारे 5 विभागों से संबंधित अधिकारी, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, इसके मंडलीय स्तर के और जनपद अलीगढ़ के अधिकारी, हमारे एडिशनल कमिश्नर अलीगढ़ और सीडीओ अलीगढ़ के साथ ये बैठक संपन्न हुई है और अच्छी तादाद में यहाँ के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। और मंडल स्तर पर किस तरह की एजुकेशनल पाठ्यक्रमों की, इसके से संबंधित कोर्सेज की आवश्यकता है, यहाँ के भविष्य की जो डेवलपमेंट से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम चलें, इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। और इसमें आपस में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक के बाद ये आयुक्त महोदय से ये अपेक्षा की जा रही है कि भविष्य में जो हमारी मंथली जो समीक्षा बैठकें होती हैं उसमें इस विषय को भी शामिल करते हुए आगे बढ़ा जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जो कुछ भी दिशा निर्देश हैं प्रदेश के स्तर से उनको संपन्न कराते हुए यहाँ के अधिकारियों का, हमारे और शैक्षिक संस्थाओं का अलीगढ़ के विकास में क्या योगदान हो सकता है उसको सुनिश्चित करने के लिए उसके अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम हो, ये पूरी कोशिश की गई है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सभी के इनपुट के साथ हम प्रदेश के विकास की रूपरेखा तय करें और उसमें शिक्षा और कौशल विकास का योगदान महत्वपूर्ण हो और इसके लिए एक लंबी अवधि तक के लिए हमारा चिंतन की दृष्टि विकसित हो, ये उसका उद्देश्य रहा है। शिक्षा और सुधारों पर चर्चा की है। ये देखने में आया कोविड दौर के बाद में लगातार बच्चे मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा की ओर हैं, उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल की लत लग गई है उनको। अभी रिसेंटली कल गाजियाबाद में 3 बच्चों ने सुसाइड किया ऊपर से कूद के। तो क्या इस पे कोई सरकार कोई तैयारी के साथ कोई गाइडलाइन जारी करेगी या कोई इस तरह की कोई तैयारी है? देखिए, जो मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग की बात है और ये पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है और इससे हम पीछे नहीं जा सकते हैं, ये बात सही है क्योंकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि इसकी जो दुष्परिणाम है उसकी ओर भी हमारा ध्यान देना चाहिए और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो बातें कही हैं या जो अपेक्षा की है संबंधित मंत्रालय विभागों से, उसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं और उसमें यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एथिक्स
इसकी इसकी भी इस पे भी जोर दिया गया है और इसलिए एथिकल कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकता मुझे लगता है इस बात की है कि स्थानीय स्तर पर और प्रत्येक स्तर पर एक जागरूकता लोगों में आए और ये देखें कि हमारे अंदर, हमारे विशेषकर युवा पीढ़ी में हमारी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ये पैदा हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक है जानकारी एकत्रित करने के लिए, उसके अलावा भी, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हैं और किस सीमा तक इसका उपयोग करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, ये भी दृष्टि हमारे विद्यार्थियों में और बच्चों में विकसित होनी चाहिए। तो उससे उसके मुझे लगता है कि भविष्य में अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। लेकिन ये मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, जो मानव है, जो हमारे अंदर ह्यूमन कैपिटल है, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, चाहे वो चिंतन की क्षमता हो, चाहे इनोवेशन की क्षमता हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की हो, रचना धर्मता हो, चाहे वो साहित्य और सृजन के क्षेत्र में हो, उसको कुछ भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी को हमको एक टूल के रूप में यूज करना चाहिए और किस सीमा तक करना चाहिए ये हमको तय करना चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में, प्रदेश के रूप में और व्यक्ति के रूप में। सर, एक जिला उत्पाद की आपने बात की, अभी जेआर एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है, जैसे कि अलीगढ़ खासतौर से तालों के लिए जाना जाता है। अच्छा आप कर रहे हैं कि जो यहाँ के उत्पाद हैं और जो कुछ खासियतें हमारे मंडल की और जनपदों की, उसको प्रदेश स्तर पर ये चीजें यहाँ से पहुँचनी चाहिए, इनपुट्स पहुँचने चाहिए, जिससे भविष्य में जो कुछ भी हमारी वहाँ की विकास से संबंधी योजनाएं हैं उसमें उसको शामिल किया जाए और उससे यहाँ के लोगों को जो है और अधिक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को और अधिक व्यवसाय भी मिलेगा। सर, शिक्षा में सुधार इसकी बात कर रही है तो एक कहीं गंभीर विषय ये भी लगता है कि सरकार बहुत खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्कूलों पर, शिक्षा पर, सैलरी पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो निजी स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या जो शैक्षणिक स्तर है वो कमजोर है? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बड़ी स्पष्ट सोच है। उनका मानना ये है कि हमारा जो शासकीय तंत्र है शिक्षा का, उस पर लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए और आपको ये जानकारी होगी कि करीब 70 से अधिक जो हमारे कॉलेजेस थे, महाविद्यालय थे जो प्राइवेट थे, उनको सरकार ने जो नहीं चलाने की स्थिति में थे, किसी न किसी कारण की वजह से, उन कॉलेजेस को सरकार ने अपने अधीन लिया है और उनको जारी रखने की और कोशिश कर रही है सरकार, और वो अब सरकारी राजकीय महाविद्यालय के रूप में उसके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है आप देख रहे होंगे कि नए नए विश्वविद्यालय भी जगह जगह पे खुल रहे हैं। यहाँ भी जैसे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय है, गोंडा में अलग खुल रहा है, मिर्जापुर में अलग खुला है, सहारनपुर में है, ऐसे ऐसे राजकीय शासकीय विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं, शासकीय विश्वविद्यालय भी कर रहे हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हायर एजुकेशन इंसेंटिव्स पॉलिसी एक पूरी लेके आए हैं, जो कि पूरे देश भर में किसी भी राज्य की पहली पॉलिसी है, जो कि शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, और जहां विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षण संस्था नहीं है, वहां पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए इंसेंटिव्स देने की, जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनके उनके कैंपसेस खोलने के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस खोलने के लिए उसमें इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन की बात की गई है, कैपिटल सब्सिडी की बात की गई है और भी कुछ बातें की गई हैं। तो ये जो है इंसेंटिव्स जो है किसी राज्य सरकार के द्वारा पहली पॉलिसी ऐसी लाई गई है जो कि यहाँ प्रदेश में लागू हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति सचेत हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारे पूरा शासकीय तंत्र है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे विद्यालय शिक्षा हो, चाहे वो कौशल विकास से संबंधित हो, उसमें क्वालिटी को प्रमोट किया जाए। बेसिक से माध्यम के स्कूलों में भी ये सब लागू है? जी जी, हर जगह मतलब पूरा का पूरा जो है क्वालिटी को लेकर के फोकस है। धन्यवाद।